जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने कहा था कि सर सीटेट पर कुछ वीडियोस बनाइए, तो उसी के फर्स्ट टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ, वो भी संस्कृत शिक्षण को आधार बना करके। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। फर्स्ट टॉपिक है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन पर, कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में दोनों में क्या अंतर है, और भाषा अधिगम और भाषा अर्जन की विशेषताएं क्या है, ये अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में। तो उसी को प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ आप सभी को। ठीक है, तो कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर है। शायद हो सकता है आप लोगों ने इन प्रश्नों पर चर्चा पहले से कर ली हो। जैसा कि देखिएगा, भाषा ज्ञानस्य प्राकृतिकी प्रक्रिया किम कथ्यते, यानी भाषा ज्ञान की प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपसे पूछा है। भाषा अधिगम, भाषा अर्जन और भाषा शिक्षण या फिर भाषा विश्लेषण। ठीक है, भाषा ज्ञान की जो प्राकृतिकी प्रक्रिया होती है, यानी प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक जो प्रक्रिया होती है, उसको हम भाषा अर्जन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भाषा सीखने की जो प्राकृतिक प्रकृति होती है ये, या फिर भाषा सीखने की प्राकृतिक जो विधि होती है, हम उसको भाषा अर्जन मानते हैं। वहीं पर भाषा सीखने की जो औपचारिक प्रक्रिया होती है, उसको आप भाषा अधिगम कहते हैं। बस दोनों में अंतर यही होता है कि परिवेश का अंतर है, दोनों में परिवेश का अंतर है, इसको ध्यान में रखा जाए। यहाँ से एक सवाल जरूर पूछता है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है इसको। भाषा अधिगम विषय किम कथनम असत्यम। कहा कि भाषा अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है। भाषा अधिगमने परिश्रम अपेक्षते, यानी भाषा सीखने में परिश्रम की अपेक्षा की जाती है, यानी परिश्रम चाहिए होता है। और भाषायाः नियमानां व्याकरण ज्ञानस्य च आवश्यकता भवति, भाषा के नियमों का और व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। और भाषा अधिगमेन वयम भाषितुम जानीमः। कहा कि भाषा अधिगम से हम बोलना सीखते हैं, यानी बोलना जानते हैं। और अनेन वयम औपचारिकीं शिक्षां प्राप्नुमः, इससे हम औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो भाषा अधिगम एक कंसेप्ट है, इसके विषय में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। भाषा अधिगम देखिएगा एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होती है, प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, और इसलिए इसमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। और इसमें आप भाषा के नियमों के द्वारा या फिर भाषा के व्याकरण के ज्ञान के द्वारा, है ना, भाषा को सीखते हैं। और भाषा अधिगम से वयम भाषितुम जानीमः, ये नहीं हो सकता, कारण कि सी वाला जो ऑप्शन है ना, भाषा अधिगमेन वयम भाषितुम जानीमः, ये वाला जो ऑप्शन है ना, क्योंकि भाषा अधिगम से हम बोलना नहीं सीखते हैं, बल्कि भाषा अर्जन से हम बोलना सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, परिवार से, समाज से और मित्रों की सहायता से हमारी भाषा उन्नत होते जाती है। और भाषा सीखने में परिवार का सबसे बड़ा महत्व होता है। और जिस परिवार से हम जिस भाषा को सीखते हैं वो भाषा अर्जन के अंतर्गत आता है, वो मातृभाषा होती है। भाषा अधिगम के द्वारा जिस भाषा को हम सीखते हैं वह द्वितीय भाषा होती है। इंग्लिश हो, संस्कृत हो या अन्य कोई भी भाषा हो सकती है। तो इसलिए भाषा अधिगम से हम बोलना नहीं सीखते हैं, बल्कि भाषा अधिगम के द्वारा लिखना हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो बोलने की प्रक्रिया तो स्वाभाविक होती है, ध्यान रखिएगा। अनेन वयम औपचारिकीं शिक्षां प्राप्नुमः, इससे हम औपचारिक शिक्षा को प्राप्त करते हैं। ये भी भाषा अधिगम के अंतर्गत ही हम इसको रखते हैं। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं। कहा कि वयम मातृभाषायाः अधिगमः कथम कुर्मः। कहा कि हम मातृभाषा का अधिगम कैसे करते हैं। पारिवारिक सदस्य ही सह उपवेशनेन।
कहा कि परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके प्राकृतिक पर्यावरण के माध्यम से और भाषा अर्जन से और एतहि सर्वैहि रपि, और कहा कि इन सभी के माध्यम से हम मातृभाषा को सीखते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी माना जाएगा, क्योंकि हम परिवार के सदस्यों से भी मातृभाषा को सीखते हैं, प्राकृतिक परिवेश से भी हमें मातृभाषा को सीखने में सहायता प्राप्त होती है, और भाषा अर्जन भी मतलब मातृभाषा से संबंधित ही है। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, कहा कि औपचारिक शिक्षा अधिग्रहणे सहायतम। देखिएगा यहाँ पर ये कहता है कि औपचारिक शिक्षा अधिग्रहणे सहायम करोति। कहा कि औपचारिक शिक्षा अधिग्रहण में सहायक होता है या फिर सहायता करता है परिवेश, भाषा अधिगम, परिवार या फिर समाज। ध्यान रखिएगा, औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि निश्चित स्थान, निश्चित शिक्षक, निश्चित समय और निश्चित परिवेश में जिस भाषा को हम सीखते हैं उसको हम यहाँ पर क्या मानते हैं, वो जो पद्धति होती है वो भाषा अधिगम कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पर इसका डायरेक्टली आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर माना जाएगा। बी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा, कहा कि यासाम भाषाणाम ज्ञाने, जिन भाषाओं के ज्ञान में औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं, सह भाषा अधिगमः कथ्यते इति कथनम वर्तते। कहा कि वह भाषा अधिगम कहलाता है, यह कथन है। पूर्णतः सत्यम यानी पूर्णतः सत्य है, आंशिकम सत्यम यानी आंशिक सत्य है, कथने तार्किकता नास्ति यानी कथन में तार्किकता नहीं है, पूर्णतः असत्य कथनम यानी पूर्णतः असत्य कथन है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। जिन भाषाओं के ज्ञान में औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं वह भाषा अधिगम कहलाता है। यह कथन कहाँ तक सत्य है, पूर्ण सत्य है या आंशिक सत्य है, या फिर कथन में तार्किकता नहीं है या पूर्णतः असत्य है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर माना जाएगा ये पूर्णतः सत्यम यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिन भाषाओं के ज्ञान में हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं उस प्रक्रिया को हम भाषा अधिगम ही कहते हैं। ये बात पूर्णतः सत्य है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा। भाषा अधिगम में देखिएगा, भाषा अधिगम में याः त्रुटयः भवन्ति ताः, यानी भाषा अधिगम में जो त्रुटियां होती है वे बालकानां त्रुटिम संकेतयन्ति, बालकों के त्रुटियों को संकेत करते हैं। ताः अधिगम प्रक्रिया याः स्वाभाविक स्थिति वर्तते या कालांतरे न भवति, वे अधिगम प्रक्रिया के स्वाभाविक स्थिति हैं जो कालांतर में नहीं होता है। और कहा कि कठोरतया तासु अवधानम भवेत्, यानी कठोर रूप से उनमें विशेष ध्यान दिया जाए। और ताः त्वरया अपाकरणीयाः, और उन्हें तुरंत ही दूर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाषा अधिगम में जो त्रुटियाँ होती हैं वो भाषा अधिगम प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति होती है, जो कि कालांतर में जैसे जैसे भाषा को हम सीखते जाते हैं तो वो त्रुटियां अपने आप में हम क्या करते हैं, दूर करते हुए चलते हैं। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा। अगले सवाल को देखते हैं। 7वें सवाल को देखिएगा। छात्राः स्वाभाविक रूपेण स्वगृहस्य समाजस्य च पर्यावरणेन डैश अर्जयन्ति, भाषाम अर्जयन्ति, वाक्यम अर्जयन्ति, शब्दाः या फिर व्याकरणम। तो यहाँ पर बताइएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखिएगा, इसमें इस प्रश्न के साथ में अगर कंसेप्चुअल बेस में पूछा जाए इस प्रश्न को, अगर यहीं पर चामस्की के अनुसार भाषा के स्वाभाविक मतलब रूप, यानी छात्र जो है भाषा के स्वाभाविक रूप से समाज से पर्यावरण से सीखते हैं, अगर इसमें आता है तो उनके परिप्रेक्ष्य में हम व्याकरण को यूनिवर्सल ग्रामर सीखते हैं, ऐसा कुछ उनका कंसेप्ट है।
तो इसलिए डी इसको माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इसमें हम भाषा को ही यहाँ पर राइट आंसर मानेंगे, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर इसी में चामस्की देकर के अगर प्रश्न पूछता है तो यहाँ इसका आंसर बदल जाएगा, व्याकरण रहेगा, नहीं तो चामस्की की जगह चामस्की न दे करके सामान्य रूप से यहाँ पर प्रश्न पूछा है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ए यहाँ पर संभव है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट सवाल की ओर आइएगा, अगले सवाल को देखते हैं। कहा कि भाषा तदा एव सहजतया प्रभावी रूपेण च अधिगृह्यते, भाषा तभी हम सहज रूप से और प्रभावी रूप से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जब भाषा शिक्षक कठिन शैली को स्वीकार करता है, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य होता है, भाषा पाठ्यपुस्तक में अधिक पाठ होते हैं तब, और भाषा यहाँ नियमानाम कंठस्थीकरणेन, यानी भाषा के नियम को कंठस्थीकरण करने से। यहाँ पर बताइएगा क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट आंसर। देखिएगा, यहाँ पर भाषा की सहज और यानी प्रभावी होने की बात कही जा रही है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में भाषा प्रयोग की दक्षता जब प्रमुख उद्देश्य होगा तभी ये सारी चीज़ें संभव हो पाएंगी, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। भाषा अधिगमस्य प्रमुख उद्देश्यम किम वर्तते, कहा कि भाषा अधिगम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, विचारों का प्रकटीकरण करना, ज्ञानार्जन करना, ज्ञान कौशलों का प्राप्त करना, या फिर विचार विनिमय की क्षमता का उत्पादन कर लेना। देखिएगा, भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, भाषा को समझ करके, भाषा को जान करके हम क्या करते हैं। देखिएगा, विचारों का प्रकटकरण भी यहाँ पर संभव है, लेकिन केवल विचारों का प्रकट करने से ही हमारी आवश्यकताओं को हम पूरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि विचारों का प्रकट करना एक ही पक्ष है, एक पाक्षिक है ये। ठीक है, विचारों का प्रकटीकरण के साथ साथ में दूसरों के विचारों की समझ भी आवश्यक है, तो इसलिए विचार विनिमय की क्षमता उत्पादन करना यहाँ पर इसका राइट आंसर यहाँ पर माना जाएगा। डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विचार विनिमय की क्षमता का उत्पादन करना यहाँ पर भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आइएगा। कहा कि वाइगोत्स्की मतानुसारम भाषा अधिगमने शब्दार्थ प्रदाने च डैश भूमिकां कथंचिदपि विस्मर्तुं नैव शक्या। कहा कि भाषा सीखने में और शब्द का अर्थ प्रदान करने में, ठीक है, जिसकी भूमिका है उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो वाइगोत्स्की महोदय का कंसेप्ट ये है कि ये कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया से हम क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि भाषा अधिगम में शब्दार्थ की जो प्रक्रिया होती है ना, कि प्रत्येक शब्द का अपना एक अलग अर्थ होता है, उस अर्थ को छात्र किस प्रकार से ग्रहण करता है, ये हम सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही हम सीखते हैं। तो इसलिए इनका यहाँ पर ये कंसेप्ट होने के कारण से आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर माना जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए सीटेट के लिए हम इतना ही 10 प्रश्न ही रखते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक को आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर टेलीग्राम से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है, देखिएगा इस नाम से, संस्कृत बाई सागर सर। वहाँ पर टेलीग्राम पे ये PDF भेज दूँगा, और आप लोगों के लिए हिंदी में पढ़ने के लिए हिंदी और संस्कृत का, हिंदी प्लस संस्कृत का, देखिएगा दोनों का लगभग समान टॉपिक है, भाषा अधिगम और अर्जन। भाषा अधिगम और अर्जन, ये इससे 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे सीटेट में। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा, और इससे संबंधित हिंदी में मैं आपको PDF भेज दूंगा टेलीग्राम पर, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये अभी मतलब जल्दीबाजी में इस वीडियो को बनाया गया है, और ये अपलोड हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिएगा। बस ये छोटा सा प्रयास है, आप लोगों की पढ़ाई ना रुके, आप लोगों से जितना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ वो सपोर्ट मेरी तरफ से हो रहा है, और कोई एक कमाई का जरिया नहीं है। बस ये है कि आपके लिए समर्पण भाव से काम कर रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। सपोर्ट करिए,
शेयर करिए, लाइक करिए, है ना, और सब्सक्राइब करिए मतलब चैनल को। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। धन्यवाद आप सबका।